अस्सलामुअलैकुम बच्चों। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा लास्ट टॉपिक जो आज रहेगा किसके बारे में? लास्ट टॉपिक क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में। ठीक है बेटा। तो लास्ट टॉपिक आज क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में रहेगा। आपको बताता चलूँ, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस भी कीजिए। चैनल का नाम है यार मीर। और शेयर भी कीजिए ताकि आपको और किसी और को भी फ़ायदा मिले। ठीक है बेटा। तो आपको बताता चलूँ, हमारा यूनिट जो है दैट इज़ अंडरस्टैंडिंग द क्वाड्रिलेटरल्स, थर्ड यूनिट आपका आज हमारा ये कंप्लीट होने को है। तो इसमें हम पढ़ेंगे आज 3.4 एक्सरसाइज। तो बेटा यहाँ पे हमारे पास है 3.4 एक्सरसाइज में स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। तो आपको ये देखना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। जैसे कि हमें बताया जा रहा है ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर्स, तो सारी जो रेक्टेंगल है वो स्क्वायर्स हैं। दूसरा है ऑल रोम्बसिस आर पैरेललोग्राम्स, सारे रोम्बसिस जो है वो पैरेललोग्राम्स हैं। उसके बाद ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बसिस एंड आल्सो रेक्टेंगल्स, सो सारी जो स्क्वायर है वो रोम्बसिस है और वो ऑलरेडी हमारे पास रेक्टेंगल्स भी है। ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम्स, सारी जो स्क्वायर है वो पैरेललोग्राम नहीं है। ऑल काइट्स आर रोम्बसिस, जो सारी काइट्स है वो हमारे पास रोम्बसिस हैं। अपार्ट ऑल रोम्बसिस आर काइट्स, सारी जो रोम्बसिस है वो हमारे पास काइट्स हैं। ऑल पैरेललोग्राम्स आर ट्रेपीजियम्स, जो हमारे पास सारे पैरेललोग्राम है वो ट्रेपीजियम है। उसके बाद एच पार्ट है ऑल स्क्वायर्स आर ट्रेपीजियम्स, सारे जो स्क्वायर है वो भी ट्रेपीजियम ही है। तो बेटा आपको बताऊं कि यहाँ पे जो आ रहा है कुछ रेक्टेंगल्स, स्क्वायर्स, रोम्बसिस, पैरेललोग्राम्स, उसके बाद काइट्स, उसके बाद ट्रेपीजियम, ये कुछ चीज़ें जो हमने नहीं डिस्कस की है वो हम डिस्कस करेंगे। पहली बात, हमारे पास रेक्टेंगल क्या होता है। अगर हम रेक्टेंगल की बात करेंगे, हमारे पास रेक्टेंगल पहले ही हमारे पास ये एक क्वाड्रिलेटरल है तो इसमें 4 साइड्स होंगे। सपोज ए बी जिसमें बी सी सी डी के बराबर होगा, बी सी जो है दैट इक्वल टू डी ए। तो इसका मतलब ए बी जो है ये पैरेलल होगा सी डी के, एंड बी सी जो है ये पैरेलल होगा ए डी के, एंड दे शुड ऑल्सो बी इक्वल। दैट मीन्स ए बी सी डी के बराबर होगा और बी सी ए पी के बराबर होगा, ए डी के बराबर होगा। देन वी कैन से दैट इट इज़ ए रेक्टेंगल। सो रेक्टेंगल की डेफिनेशन अगर आप लिखेंगे तो रेक्टेंगल की डेफिनेशन आप इस तरीके से लिखेंगे। सो इट इज़ दैट टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल it is that type of quadrilateral in which opposite sides are इक्वल एंड पैरेलल। तो यहाँ पे अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल रहेंगे। तो ये हमारे पास क्या है बेटा, ये हमारे पास है डेफिनेशन रेक्टेंगल्स की। तो उसके बाद हमारे पास आता है दूसरी वाली जिसको हम कहते हैं बेटा स्क्वायर। स्क्वायर हमारे पास वो वाला क्वाड्रिलेटरल है जिसमें सारे साइड्स इक्वल रहेंगे और अपोजिट साइड्स जो है वो पैरेलल भी रहेंगे। ठीक है बेटा, सारे, इसका मतलब यहाँ पे ऑल साइड्स आर इक्वल, सारे साइड इक्वल रहेंगे और हमारे पास सारे जो एंगल्स है वो राइट एंगल्स ही होंगे। ऑल एंगल्स आर राइट। राइट का मतलब सारे एंगल्स 99 डिग्री के बराबर होंगे। उसके बाद बी पार्ट हमारे पास है। अब यहाँ पे हमारा और एक कंसेप्ट आता है जिसको हम रोम्बस कहते हैं। रोम्बस में भी हमारे पास सारे साइड्स जो है वो इक्वल ही रहते हैं। सारे साइड्स इक्वल है, दैट मीन्स अगर हमारे पास ए बी सी डी रोम्बस है ये सारे साइड्स इक्वल है। बट यहाँ पे अगर हम स्क्वायर और रेक्टेंगल रोम्बस में डिफरेंस देखेंगे, यहाँ पे जो डायगोनल्स हैं वो बाइसेक्ट करते हैं राइट एंगल्स में। ठीक है बेटा, तो राइट जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं वहाँ पे राइट एंगल्स बन जाते हैं। उसके बाद हमारे पास कंसेप्ट आ जाता है पैरेललोग्राम का। पैरेललोग्राम जो हमारे पास है, पैरेललोग्राम के हिसाब से अगर हम देखेंगे, पैरेललोग्राम में क्या है, पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स जो है वो पैरेलल ही होते हैं। वो वाला क्वाड्रिलेटरल जिसमें अपोजिट साइड्स पैरेलल होंगे
उसके बाद जिसमें अपोजिट साइड्स इक्वल होंगे, जिसमें कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। देखिए देखिए बेटा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, अपोजिट एंगल जो है वो इक्वल होंगे। जिसमें एडजेसेंट एंगल्स, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, इनका सम सप्लीमेंट्री होता है। दैट मीन्स दैट इज़ 180 डिग्री। ठीक है बेटा। तो इसके बाद हमारे पास आता है काइट। ठीक है बेटा। तो यहाँ पे हम काइट की अगर हम बात करेंगे, काइट में हमारे पास इक्वल साइड्स नहीं होते। काइट में हमारे पास एडजेसेंट साइड्स इक्वल होते हैं। ठीक है बेटा। तो अगर ये हमारे पास काइट है तो इसका मतलब ये वाला साइड, ये वाला एडजेसेंट है, ये दो इक्वल रहेंगे, या तो ये दो इक्वल रहेंगे। एडजेसेंट साइड्स जो है इसमें इक्वल आते हैं। उसके बाद है हमारे पास ट्रपीजियम। सो ट्रपीजियम क्या होता है बेटा? ट्रपीजियम की अगर हम बात करेंगे, इसमें वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स जो है वो पैरेलल होते हैं। सपोज हम ले लेते हैं ए बी सी डी। सो ए बी सी डी की बात करेंगे, ए बी पैरेलल है सी डी के, देन वी कैन से दैट ए बी सी डी इज ए ट्रपीजियम। सो बेटा अब यही इसी तरीके से आपको बोलना है, आर दे ट्रू और फॉल्स, और रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर्स। पहली बात मैंने आपको बोला रेक्टेंगल अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल होते हैं। तो स्क्वायर में जो है हमारे पास, स्क्वायर में सारे साइड्स इक्वल होते हैं। सो ये हमारे पास फॉल्स आएगा। सो वी कैन से दैट फॉल्स सिंस स्क्वायर्स हैव ऑल साइड्स इक्वल। दूसरा है हमारे पास ऑल रोम्बसेस आर पैरेललोग्राम्स। कहते हैं सारे रोम्बसेस जो है वो हमारे पास पैरेललोग्राम। मैंने रोम्बस की डेफिनेशन के हिसाब से आपको कहा कि सारे साइड्स इक्वल है और अपोजिट पेयर जो है वो पैरेलल में होंगे। तो इसका मतलब सिंस इन रोम्बस अपोजिट एंगल्स आर इक्वल एंड द डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट मिड पॉइंट, सो वी कैन से दैट इट इज़ ए पैरेललोग्राम। सो वी कैन, ये हमारे पास ट्रू है। उसके बाद थर्ड है ऑल स्क्वायर्स और रोम्बसेस। सो बेटा देख लीजिए, स्क्वायर्स में भी चार साइड्स इक्वल है और उसके बाद रोम्बस में भी चार साइड्स इक्वल है। सो बेटा सारे जो स्क्वायर्स है दे हैव द सेम प्रॉपर्टी ऑफ रोम्बस, बट रेक्टेंगल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता बेटा? रेक्टेंगल की बात अगर करेंगे, रेक्टेंगल में अपोजिट साइड से ही इक्वल रहते हैं, सारे साइड्स नहीं। उसके बाद हमारे पास है डी, ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम। अगर यहाँ पे नॉट नहीं आता और स्केल्स ऑफ पैरेललोग्राम देन ये ट्रू था, बट यहाँ पे आर नॉट पैरेललोग्राम। सो बेटा ये हमारे पास है फॉल्स। क्या है बेटा? फॉल्स। देख लीजिए डी पार्ट हमारे पास, सिंस ऑल स्क्वायर्स हैव द सेम प्रॉपर्टी ऑफ द पैरेललोग्राम, सो वी कैन से दैट यहाँ पे ये फॉल्स है। उसके बाद ऑल काइट्स और रोम्बसिस। देखिए बेटा ऑल काइट्स और रोम्बसिस, सारे काइट्स है वो रोम्बसिस है। रोम्बस में सारे साइड्स इक्वल है और काइट में एडजेसेंट साइड्स इक्वल है। ठीक है बेटा। तो इसका मतलब ये भी हमारे पास फॉल्स रहेगा, सिंस काइट्स डू नॉट हैव इक्वल साइड्स। काइट्स का इक्वल साइड्स नहीं होते, एडजेसेंट साइड्स इक्वल रहते हैं। सो उसके बाद हम कहते हैं ऑल रोम्बसिस आर, ऑल रोम्बसिस आर काइट्स। सारे रोम्बसिस वो काइट्स है। देखिए बेटा, तो यहाँ पे रोम्बसिस की अगर बात करेंगे, रोम्बस के इक्वल साइड रहते हैं और डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं। सो ये हमारे पास ट्रू रहेगा। उसके बाद जी पार्ट, ऑल पैरेललोग्राम्स आर ट्रेपेजियम्स। सो वी कैन से दैट इट इज़ ट्रू। क्यों? बिकॉज ट्रेपेजियम हैज़ ओनली टू पैरेलल साइड्स। ठीक है बेटा। तो इसके बाद हमारे पास है ऑल स्क्वायर्स आर ट्रेपेजियम्स। तो ये भी ट्रू रहेगा, सिंस ऑल स्क्वायर्स हैव आल्सो टू पैरेलल लाइन्स। तो इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू हमें क्या करना है? आइडेंटिफाई करना है ऑल द क्वाड्रिलेटरल्स दैट हैव फोर इक्वल साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। तो यहाँ पे जिसमें चार साइड्स रहेंगे जिनमें इक्वल इक्वल लेंथ रहेगी, ये हमारे पास दो है, जो हमारे पास स्क्वायर है और है रोम्बस। क्योंकि यही दो है वो क्वाड्रिलेटरल्स जिसमें हमारे पास इक्वल साइड्स की इक्वल लेंथ होती है। ठीक है बेटा। तो आप देख लीजिए रोम्बस एंड स्क्वायर हैव इक्वल साइड्स और साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। ठीक है। उसके बाद अब वो वाली आइडेंटिफाई कोऑर्डिनेटर कीजिए जिसमें आपको फोर राइट एंगल्स मिलेंगे। जैसे मैंने आपको कहा कि हमारे पास अगर स्क्वायर की बात करेंगे ये वाला एक है, और दूसरा अगर हम रेक्टेंगल की बात करेंगे यहाँ पे भी आपको क्या बेटा राइट एंगल ही मिलेंगे। सो ये इसका आंसर रहेगा। सो वे स्क्वायर एंड रेक्टेंगल हैव फोर राइट एंगल्स।
कहते हैं क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन हाउ स्क्वायर इज ए क्वाड्रिलेटरल। आपको एक्सप्लेन करना है कि स्क्वायर कैसे क्वाड्रिलेटरल है। स्क्वायर ऐसे क्वाड्रिलेटरल है जैसे हम कहेंगे ये हमारे पास फोर साइडेड क्लोज्ड फिगर है, ठीक है बेटा। उसके बाद स्क्वायर कैसे पैरेललोग्राम है, बिकॉज इसके अपोजिट साइड्स जो है वो इक्वल एंड पैरेलल होते हैं। कैसे रोम्बस है, बिकॉज इसके इक्वल साइड्स हैं। कैसे रेक्टेंगल है, बिकॉज इसके सारे एंगल्स जो है वो राइट एंगल्स है, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं, देख लीजिए। सो एक्सप्लेन हाउ स्क्वायर इज ए क्वाड्रिलेटरल। देखिए स्क्वायर इज ए क्वाड्रिलेटरल इफ इट हैज़ फोर अनइक्वल लेंथ्स ऑफ साइड्स, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे हम स्क्वायर को क्वाड्रिलेटरल कहेंगे अगर इसमें चार साइड्स की लेंथ जो है वो अनइक्वल रहेंगे। उसके बाद a square is a parallelogram since it contains both the pairs of opposite sides equal, क्योंकि यहाँ पे इक्वल एंड पैरेलल की बात आएगी। सो स्क्वायर पैरेललोग्राम है क्योंकि इसमें दोनों पेयर जो है अपोजिट साइड्स के वो इक्वल एंड पैरेलल है। उसके बाद एक थर्ड पार्ट हमारा, इट इज़ ए रोम्बस। So a square is already a rhombus since we can say that it has four equal sides and diagonals bisect at 90 degree, ठीक है बेटा। सो उसके बाद हम एक और बात कहेंगे, फोर्थ पार्ट, ए स्क्वायर इज ए पैरेललोग्राम। कहते हैं कि हमारे पास स्क्वायर जो है ये रेक्टेंगल कैसे हैं। सो ए स्क्वायर इज ए पैरेललोग्राम सिंस हैविंग ईच एडजेसेंट एंगल ए राइट एंगल एंड अपोजिट साइड्स आर इक्वल। सो स्क्वायर पैरेललोग्राम है, या हम डायरेक्टली कहेंगे इट इज़ ए रेक्टेंगल क्योंकि इसमें एडजेसेंट एंगल्स जो है वो राइट एंगल्स है और अपोजिट साइड जो है वो इक्वल है। तो इसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करेंगे, हमें क्वेश्चन नंबर 4 बता रहा है वहाँ से, नेम द क्वाड्रिलेटरल। आपको क्वाड्रिलेटरल के नाम बताने हैं, हुज डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। तो हमारे पास जिसके डायगोनल्स बाइसेक्ट करते होंगे, जैसे कि हमारे पास रोम्बस है या स्क्वायर है, दोनों एक ही बात आएगी। रोम्बस और स्क्वायर रेक्टेंगल के भी करते हैं बेटा और पैरेललोग्राम के भी बाइसेक्ट करते हैं। सो हमारे पास रोम्बस है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है और पैरेललोग्राम है। ये सारे वो वाले क्वाड्रिलेटरल है जिसके डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं। सो इसके बाद whose diagonals are perpendicular bisectors to each other। सो हमारे पास परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की एक ही बात आएगी, या तो हमारे पास स्क्वायर रहेगा या तो हमारे पास रोम्बस। मैंने रोम्बस की एग्जांपल पहले ही दी, इसमें डायगोनल जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स होते हैं एक दूसरे को। उसके बाद जिनके डायगोनल्स इक्वल रहते हैं, सो इफ़ द डायगोनल्स आर इक्वल देन इट इज़ अ स्क्वायर और रेक्टेंगल। या तो ये स्क्वायर होगा या तो ये रेक्टेंगल होगा, ठीक है बेटा। स्क्वायर और रेक्टेंगल, क्योंकि स्क्वायर और रेक्टेंगल के ही जो हमारे पास डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। उसके बाद क्वेश्चन 5 है, एक्सप्लेन वाई रेक्टेंगल इज ए कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। तो हमारे पास हमें बताना है कि रेक्टेंगल जो है ये कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल कैसे हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था, जो वो वाले कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल वो वाले क्वाड्रिलेटरल होते हैं जिनके डायगोनल इंटीरियर में होते हैं। सो रेक्टेंगल की अगर हम बात करेंगे, इसके भी डायगोनल्स हमारे पास इंटीरियर में ही है। So a rectangle is a convex quadrilateral since its vertex are raised and both of its diagonals lie in its interior। तो मैंने पहले ही कहा जो डायगोनल्स इसके हैं वो लाई करते हैं इंटीरियर में। उसके बाद हमारे पास आता है लास्ट क्वेश्चन इसका, जो है क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, ए बी सी इज ए राइट एंगुलर ट्रायंगल एट एंड ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड अपोजिट टू द राइट एंगल। ए बी सी हमारे पास है राइट एंगल ट्रायंगल, अब इसके अपोजिट में साइड जो है दैट इज ए सी, तो ओ जो है ये इसका मिड पॉइंट है। एक्सप्लेन वाई ओ इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए बी एंड सी। तो आपको ये बताना है कि आप ये बता दीजिए ओ से कैसे ये मिड पॉइंट पे इक्विडिस्टेंट है। ओ जो है ओ कैसे बी से इतनी दूरी पे है जितना ये ए से है और जितना ये सी से है। सो द डॉटेड लाइन्स आर ड्रॉन एडिशनली टू हेल्प यू। यहाँ से आपको डॉटेड जो लाइन्स ये वाली लाइन्स दी गई है या आपको एडिशनली ड्रा की गई ताकि आपको हेल्प हो। सो वी कैन से दैट सिंस टू राइट ट्रायंगल्स मेक ए रेक्टेंगल, क्योंकि अगर हम यहाँ से बात करेंगे ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये दूसरी वाली राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये बनाती है रेक्टेंगल वायर ओ इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए बी एंड सी। तो यहाँ पे ओ जो है ये इक्विडिस्टेंट रहेगा बी से भी, ए से भी और सी से भी। सो डी बिकॉज ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ टू डायगोनल्स ऑफ ए रेक्टेंगल।
सो ओ जो हमारे पास है ये आएगा मिड पॉइंट किसका, ये दो डायगोनल्स का मिड पॉइंट, दैट मीन्स ए सी और बी डी का मिड पॉइंट आएगा. सो वी कैन से दैट ए सी एंड बी डी आर डायगोनल्स ऑफ इक्वल लेंथ. तो यहाँ पे ए सी जो है वो किसके बराबर है, बी डी के डायगोनल्स इक्वल है. सो वी कैन से दैट ओ इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सी, ए एंड बी, और उसके बाद डी से भी इक्विडिस्टेंट पे ही होगा. इक्विडिस्टेंट का मतलब सेम फासले पे, ओ डी ओ बी के बराबर, ओ बी ओ सी के बराबर, ओ सी ओ ए के बराबर होगा. ठीक है बेटा. तो इसी के साथ हमारा आज का जो क्वाड्रिलेटरल्स जो है ये ख़त्म होता है बेटा. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ टुमारो इंशाल्लाह. फ़ी अमानिल्लाह बेटा.